अध्यक्ष, बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष, माननीय सांसद आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी, यहाँ के कार्यक्रम के संचालक और पश्चिम चंपारण जनता दल यू के अध्यक्ष डॉक्टर एन शाही जी, पूर्वी चंपारण जनता दल यू के अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार कुशवाहा जी, शिवहर जिला जनता दल यू के अध्यक्ष श्री कमलेश पांडे जी, मंच पर विराजमान प्रदेश जनता दल यू के पूर्व अध्यक्ष और बिहार सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, चंपारण के सपूत और बिहार सरकार के माननीय गन्ना उद्योग तथा लघु जल संसाधन विभागों के मंत्री श्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा जी, हमारे मित्र और इसी धरती के पुत्र श्री प्रकाश झा जी, माननीय सांसद श्री बैजनाथ प्रसाद महतो जी, माननीय सांसद जनाब साबिर अली साहब, माननीय सांसद श्री अनिल सहनी जी, माननीय विधायक श्री श्याम बिहारी प्रसाद जी, माननीय विधायक श्रीमती मीना द्विवेदी जी, माननीय विधायक मोहतरमा रजिया खातून जी, माननीय विधायक शिवजी राय जी, माननीय विधायक श्री राजेश सिंह जी, माननीय विधायक श्री प्रभात रंजन सिंह जी, माननीय विधायक श्रीमती मनोरमा प्रसाद जी, शिवहर के माननीय विधायक जनाब सरफुद्दीन साहब, पार्टी की तरफ से संगठन के प्रभारी यहाँ श्री और कुटुंबा के विधायक श्री ललन भुइया जी, साहेबगंज के माननीय विधायक श्री राजू कुमार सिंह राजू जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य आदरणीय महाचंद्र बाबू, विधान परिषद के माननीय सदस्य आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, श्री संजय सिंह जी, श्री सतीश कुमार जी, श्री राजेश राम जी, पूर्व सांसद श्री कैलाश बैठा जी, पूर्व सांसद श्री ब्रह्मदेव राम जी, पूर्वी चंपारण जिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती मंजू देवी जी, पश्चिम चंपारण जिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती रेणु देवी जी, सभी पूर्व विधायकगण, इंजीनियर शशि भूषण जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मानित साथी और नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रकोष्ठों के सभी यहाँ उपस्थित पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और इस संकल्प रैली में उपस्थित बहनों और भाइयों, जैसा कि पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ भाई ने आपको बताया कि राजगीर में आयोजित जनता दल यू के प्रदेश स्तरीय शिविर में ये फैसला लिया गया कि पूरे बिहार में 12 स्थानों पर संकल्प रैली होगी और उसी सिलसिले में पहली संकल्प रैली चंपारण के इस गांव में छपुआ के पास छगराहा गांव में आयोजित की गई है। और जैसे हम लोग अपना कोई भी अभियान, कोई भी कार्यक्रम चंपारण से शुरू करते हैं
तो अपनी उसी परंपरा को कायम रखते हुए संकल्प रैलियों के कार्यक्रम की शुरुआत भी हमने चंपारण से ही की है। और मैं इस अवसर पर आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं जो आप इतनी देर से इस रैली में डटे हुए हैं। मैं आ रहा था तो रास्ते में देख रहा था कि लोगों का तांता लगा हुआ है, रेला जा रहा है। ये अपने आप में पहला प्रयोग है दोनों जिले का, और इसमें संसदीय क्षेत्र होने के नाते शिवहर को भी जोड़ा गया। ये दोनों जिले को जोड़ करके एक बीच के कहीं जगह पर स्थल का चयन करके संकल्प रैली का आयोजन करना, ये जो जगह का चयन किया, मैं इसके लिए दोनों पार्टी के तमाम नेताओं को बधाई देता हूं। ये लगभग सीमा पर स्थित है, बहुत बगल से पश्चिम चंपारण शुरू हो जाता है, तो एक तरह से आपने जगह का चयन किया और मोतिहारी बेतिया सड़क के ऊपर ही ये इस गांव में इस स्थान का आपने चयन किया। और सभी जगह से लोग इस रैली में पधारे हैं और ये पहली बार इस तरह का प्रयोग बिहार के राजनीति में किया गया है। अब तो बाकी बहुत लोग करेंगे, अब तो इसका सिलसिला लग जाएगा इस तरह के कार्यक्रमों का, लेकिन शुरुआत हर मामले में जनता दलियों की तरफ से होती। बहुत होता तो लोग कमिश्नरी पर करते, तो तिरहुत कमिश्नरी बहुत बड़ा है, चंपारण का एक अलग कार्यक्रम होना चाहिए, मुजफ्फरपुर बाकी जिलों को मिलाकर के अलग कार्यक्रम होगा। तो आज सब सोच करके आपके बीच में इस रैली का आयोजन हुआ और आप चारों तरफ से, दोनों पश्चिमी और पूर्वी चंपारण और शिवहर जिले से सब लोग उसके विभिन्न स्थानों से चलकर यहाँ पर आए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आप सबको मालूम है, यह संकल्प रैली, हम कुछ संकल्प से बंधे हुए हैं। 8 साल पहले जब बिहार की जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया, काम करने का मौका दिया, तो हमने अहिर्निश लोगों की सेवा की है। जितना बन पड़ा है, जिस प्रकार का बिहार हम लोगों को मिला था, वहां से शुरुआत करके मुझको आज भी अच्छी तरह याद है, जब इसी चंपारण में हम आए थे 2009 में, 19 जनवरी से हमने शुरू किया था विकास यात्रा। और उस सिलसिले में जब हम पश्चिम चंपारण के एक गांव में ठहरे थे, पतिलार में ठहरे थे, तो मुझे याद है लोग यही कहा करते थे कि साहब शाम को कौन कहे, दिन में लोग यहां चलने में डरते थे। और कहां से शुरुआत हुई है, प्रकाश झा जी ने उन बातों पर चर्चा की है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। कहां से शुरू करके बिहार देश भर में हंसी का पात्र बना हुआ। बिहार के लोग बाहर रहते थे, मजबूरी में जाते थे और अपनी पहचान छिपाते थे। लोग जानना चाहता था कहां के रहने वाले हैं, जैसा अभी साबिर अली साहब बता रहे थे। लोग जितनी दूर तक और जितनी देर तक संभव होता था अपनी पहचान छिपाते थे। उनके मन में संकोच होता था कि अगर लोग जान जाएंगे तो हमारा मजाक उड़ाएंगे। यानी बिहारियों को हे दृष्टि से देखा जाता था, उनको मजाक का पात्र बनाया जाता था। वहां से हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की। और आज जो लोग बिहार के बाहर रहते हैं, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कश्मीर हो, मुंबई हो, गुजरात हो, कहीं भी हो, देश के किसी हिस्से में भी रहते हो, वो अपनी पहचान छिपाते नहीं है, अब शान के साथ कहते हैं कि हम बिहार के रहने वाले हैं। ये परिवर्तन आया। मैं आपके बीच में
सिर्फ यही कहने आया हूं कि हमें इस बात पर ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। ये जो बिहार सही दिशा में जा रहा है और जो आज बिहार के लोग बिहार के बाहर इज्जत पा रहे हैं, और हमने यह भी कहा है कि देश के किसी भी कोने में किसी को जाने का अधिकार है, बसने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है। हमारे इस मौलिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ हम ये नहीं चाहते कि हमारे बिहार का कोई आदमी 2 जून रोटी के लिए बिहार के बाहर दर-दर की ठोकर खाए। हम बिहार को ऐसा बनाना चाहते हैं कि हमारे लोगों को बिहार में काम मिले। कोई ज्यादा कमाई करने के लिए बाहर जाना चाहता है, स्वागत है उसका। हम तो बिहार ऐसा बनाना चाहते हैं कि अपने लोगों को कौन कहे, देश के दूसरे हिस्से के लोग आए और यहां पर काम करें। और कुछ ये सिलसिला शुरू हो गया, इतने बड़े पैमाने पर बिहार में काम हो रहा, सड़क में, पुल में, अनेक क्षेत्रों में। हमारे कुछ साथी इधर से बिजली की बात कर रहे थे। बिजली के क्षेत्र में इस बार जो छठ का समय आया, छठ के समय में निर्बाध बिजली लोगों को मिली। 2300 मेगावाट, कहां 600-700 मेगावाट। हम लोगों का संकल्प है, यहां पर बिजली थी नहीं और न बिजली का संजाल था। अब बिजली का भी प्रबंध किया जा रहा है और जो बिजली का जाल है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। लेकिन बिजली का काम सड़क जैसा सरल नहीं है। सड़क को तो आपने स्वीकृति दी, कल हाथ लगवा दिया, परसों से लोगों ने देखना शुरू किया। बिजली के काम में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अब वो काम भी शुरू हो गया। जहां पर तार नहीं गया है उसके लिए भी योजना मंजूर कर दी गई। कुछ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन उसकी स्थिति होगी। तो मैं दूसरी बात पर था, अब बिजली का क्षेत्र हो, सड़क का हो, पुल का हो, कोई भी क्षेत्र में काम हो रहा है तो हमारे बिहार में भी अब बाहर के लोग काम करने आ रहे हैं। लेकिन हम इससे भी ज्यादा बेहतर बिहार बनाना चाहते हैं। और ये विशेष राज्य के दर्जा की मांग हम क्यों करते हैं? विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते हैं, वो हमारा हक है। बिहार को भी विकास करने का अधिकार है। आज पूरा देश, चंद प्रदेश जो विकसित है उनके विकास पर निर्भर है। इसलिए देश का विकास दर कभी बढ़ता है, कभी घटता है। ये जो उतार चढ़ाव है, अगर बिहार जैसे पिछड़े राज्यों का विकास होगा तो हम भी विकास में भागीदार बनेंगे और देश का विकास दर हमेशा बढ़ेगा। हम इसलिए विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो हमारे यहाँ जो पूंजी लगाएगा, कल कारखाना खोलेगा, उसको टैक्स में, केंद्रीय करों में छूट होगी। और जब छूट मिलेगी तो प्रोत्साहित होगा उद्योग लगाने के लिए, तब कल कारखाने खुलेंगे, हमारे लाखों नौजवानों और नवयुवतियों को यहाँ काम मिलेगा। तब कोई बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं होगा। हम लोग तो वैसा बिहार बनाना चाहते हैं और इसी का संकल्प लेना है। कुछ प्रगति हुई, लेकिन फिर जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है वो ऐसा लगता है कि अब उसमें कोई गति नहीं बची। हम लोगों के आंदोलन के जोर पर कमेटी बनी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। अब उस रिपोर्ट के बाद गुंजाइश थी और गुंजाइश है, लेकिन केंद्र कोई निर्णय नहीं ले रहा है। हमने काफी वक्त दिया, हमने खूब मुलाकात की और अपनी बात को रखा, लेकिन अब तक वो मामला, उस मामले पर लोगों ने निर्णय नहीं लिया। इसलिए इस संकल्प रैली के माध्यम से हम ये संकल्प व्यक्त करने के लिए आए हैं कि जब तक हम अपने अधिकार को हासिल नहीं कर लेंगे, विशेष राज्य के दर्जा के हक को हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और अब केंद्र ने नहीं दिया, तब चुनाव आने वाला। हम बिहार की जनता से अपील करेंगे कि अब वो वक्त आ गया, आप इतनी ताकत दीजिए हम लोगों को कि
कि फिर दिल्ली में बैठा हुआ कोई हमारी उपेक्षा नहीं कर सके, हमें नजरअंदाज न कर सके और बिहार को उसका हक मिले और बिहारियों को भी आगे बढ़ने का सम्मान मिले। आज बहुत लोग हैं, कुछ लोग साथ थे, आज अलग हो गए। इसका दोष हम पर नहीं है। 17 साल से जो हमारी बुनियादी शर्तें थी उसको मानते रहे, साथ चलते रहे, लेकिन जब उस बुनियादी शर्तों से भटकने लगे, हमने कहा समाज में सद्भाव होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता का वातावरण होना चाहिए, समाज में सभी तबके को जीने का अधिकार होना चाहिए, हम सबको साथ लेकर चलें। हिंदू हो या मुस्लिम, ऊंची जात के लोग हो या पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के लोग हो, दलित समाज के हो, महादलित समाज के हो, आदिवासी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सबको समेटकर, सबको एक साथ लेकर उनकी ताकत के बदौलत हम सुंदर बिहार बनाना चाहते हैं। हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन उस रास्ते से क्यों भटका हुआ? बिहार का जो काम हो रहा है उस पर गौरव का भाव क्यों नहीं बचा? आज किस बात के लिए लोग गौरव कर रहे हैं? आज बिहार के काम पर गौरव नहीं। वो कहते हैं कि जो काम हुआ उसमें हमारा भी श्रेय है, हिस्सा है, हम तो देते रहे। लेकिन आपको कहां गौरव का भान? आपको किस चीज पर गौरव का भान हो रहा? वहां और उस प्रकार के नेतृत्व पर आपको गौरव का भान हो रहा है। यहाँ कौन नहीं बैठे? यहाँ प्रकाश झा जी हैं, यहाँ साबिर अली जी हैं, देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं, ये सब लोग मुंबई में, और मुंबई से इनका रिश्ता है। अपने मेरिट पर, अपनी ताकत के बदौलत, अपने गुणों के बदौलत इन्होंने अपनी जगह बनाई। लेकिन जो साधारण आदमी, गरीब गुरबा आदमी जाता है, उसको समय समय पर मुंबई में बिहारियों को, उत्तर भारतीयों को जिस तरह से अपमानित किया जाता है, और अपमानित करने वाले जो लोग हैं उनको अपने प्रदेश में, जिस पर आजकल हमारे पुराने साथियों को नाज हो गया है, उनको बुलाया जाता है ऐसा कहने वाले कि बिहारी और उत्तर भारतीय छोड़ो, तुमको यहाँ रहने का अधिकार नहीं। वैसे लोगों को महिमा मंडित किया जाता है, उनको राजकीय अतिथि बनाया जाता है। जहां ये ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 2011 में राजकीय अतिथि बनाया गया। वहीं जिसके विकास के मॉडल को लेकर आज हमारे पुराने भाजपाई साथी थिरकते हैं, वहां उनको राजकीय अतिथि बनाया गया, जो हमारे बिहारियों को, उत्तर भारतीयों को खदेड़ने की बात करते हैं, जो ये समझते हैं कि ये बोझ है। और यही नहीं, जब खुद श्रीमान को मौका मिलता है बोलने का, और किसी साल नहीं, संभवतः इसी साल एक कॉन्क्लेव था, एक समाचार पत्र समूह का, उस कॉन्क्लेव में बोलते हैं, जब पूछा गया कि आप इतने विकास की बात करते हैं, लेकिन आपके यहां गरीबी घटने का जो दर है वो कम क्यों है? तो वो बताते हैं कि इसके चलते हम नहीं, इसके कारण हम नहीं है। यानी बाहर के लोग ट्रेनों में भर भर कर आते हैं, यानी इशारा बिहारियों और उत्तर भारतीयों पर था कि लद लद करके ट्रेन से आते हैं, वही हमारे विकास की रफ्तार को नीचे कर देते हैं, या वही गरीबों की संख्या में इजाफा करा देते हैं। वाह भाई, बिहारी जहां जाता है वहां की गरीबी में वृद्धि नहीं करता है, वहां की संपत्ति को बढ़ाता है, अपने मेहनत के बल पर वहां गगनचुंबी अट्टालिकाओं का निर्माण करता है, वहां के कल कारखानों में काम करता है। जहां जाता है वहां के लोग आराम करते हैं, और 24 घंटे हमारे बिहारी और उत्तर भारतीय लोग मेहनत करके उनके जीवन को सुगम बनाते हैं, उनके जीवन को आरामदेह बनाते हैं। तो हमारे बिहार के लोग बाहर जाकर के कहीं बोझ नहीं बनते। यह दिल्ली में भी कहा गया था कि बिहार के लोग बोझ बनते हैं। अरे बिहार के लोग कहीं बोझ नहीं बनते हैं, बल्कि जहां जाते हैं वहां भीख मांगकर गुजारा नहीं करते हैं, बल्कि अपने मेहनत पर अपने लिए जगह बनाते हैं। और
बोझ नहीं बनते हैं, जहां भी रहते हैं वहां का बोझ उठाते हैं। ये बिहारियों का आत्मसम्मान और गौरव, इसको ठेस पहुंचाने वाले और चोट पहुंचाने वाले लोगों को के नाम पर आज उछल रहे हैं। कैसा देश बनेगा, कैसा देश हम बनाना चाहते हैं? क्या हम इस देश को टुकड़ों में कर देना चाहते हैं? इस देश पर सबका हक है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले लोग हो, सबका हक है। और इस देश पर उतना हक बिहारियों का भी उतना हक है जितना महाराष्ट्र या गुजरात के लोगों का हक है। सबका हक समान है, ये देश एक है। क्या हम इस तरह से फर्क करेंगे? हम अपने बलबूते पर आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारी स्थिति खराब हुई तो क्यों खराब हुई? क्या केंद्र सरकार की नीतियों के कारण हमारी स्थिति खराब नहीं हुई? बिहार झारखंड एक था, सारे खदान खान यहां थे। उस समय तो केंद्र सरकार ने भाड़ा समानीकरण नीति लागू कर दी, वरना जहां खदान होते, जहां कच्चा माल होता, वहीं फैक्ट्रियां लगती। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई फैक्ट्री कहीं लगे, भारत सरकार ये जो माल की ढुलाई में पैसा लगेगा उसमें सब्सिडी देगी। यही कारण है कि दूसरे इलाकों में, पश्चिम के इलाकों में फैक्ट्रियां लगी। हमारे यहां जो रोजगार के अवसर पैदा हो सकते थे वो नहीं हुए, हम इससे वंचित किए गए। आज उसी के भरपाई का समय है। इसलिए हम मांग करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और हम बिहार ही नहीं, झारखंड के लिए भी मांग करते हैं। और हम वो ऐसे तमाम पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा और उसके अनुरूप सुविधा मिले, इसकी मांग करते हैं, ताकि हम भी तरक्की कर सकें, हम भी आगे बढ़ सकें। हमारे ये युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो मेधावी हैं, हमारे लोग मेहनती हैं। हमारे युवा पीढ़ी को अवसर मिलेगा, वो किसी के भरोसे नहीं है। आज देश में किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे वो नौकरी के लिए परीक्षा हो या बड़े कॉलेजों में नाम लिखाने के लिए परीक्षा हो, सबसे अधिक संख्या में बिहार के लोग पास करते हैं, दूसरे लोग जलते हैं। ये हमारे युवा पीढ़ी की मेधा, अगर इनको अवसर मिल गया तो ये फिर किसी से पीछे नहीं रहेंगे, सबके आगे जाएंगे और ऐसा सुंदर बिहार बनाएंगे कि न सिर्फ बिहारी कहलाना गौरव का विषय होगा, बल्कि हम फिर से अपने गौरवशाली अतीत के स्थान को प्राप्त करेंगे और देश की प्रगति में अपना योगदान करेंगे। तो आज संकल्प लेना है कि ऐसा सुंदर बिहार बनाएंगे, हम अपने पुराने गौरवशाली अतीत को फिर से प्राप्त करेंगे, विशेष राज्य का दर्जा हासिल करेंगे, समाज में सद्भाव और सौहार्द का वातावरण कायम रखेंगे। लोग बहुत तरह से कोशिश करेंगे कि सद्भाव के माहौल को बिगाड़े, लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आपसे एक ही अपील करूंगा कि अगर एक जगह विवाद की कोई घटना घटती है, बेतिया में एक दिन हंगामा हुआ, उससे सबके मन में चिंता हुई, और अगर समाज में सद्भाव रहेगा तो विकास की गाड़ी सरपट दौड़ती रहेगी। इसलिए हर हालत में बिहार में हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखना है, सद्भाव के वातावरण को कायम रखना है, सद्भाव की बिगाड़ने वाली ताकतों के नापाक इरादों को चकनाचूर करना है। जान की बाजी लगानी हो तो जान की बाजी लगाएं और समाज में सद्भाव के वातावरण को कायम रखेंगे, इसी का आज संकल्प लेना। तो मुझे खुशी है, हम ये संकल्प लेंगे और एक ताकतवर और मजबूत बिहार बनाने का संकल्प लेंगे। तो आज के इस अवसर पर इस धरती को मैं प्रणाम करता हूं, आपकी हाजिरी को प्रणाम करता हूं, और आप ये संकल्प लेकर जाइए, आपसी प्रेम, सद्भाव और सबकी एकजुटता के बदौलत निश्चित रूप से एक उन्नत विकसित बिहार का निर्माण होगा, जो देश के प्रगति में अपना योगदान देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस रैली के आयोजन में हमारे तीनों पार्टी के सारे नेता, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, सारे नेता लगे रहे, इसलिए मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, और आज मैं आप सबको अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।